माँ खुशी आई है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। खुशी, संकल्प होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें बेटा? यहाँ खुशी नहीं है। डैड मैंने उसे देखा था यहाँ पर। नहीं है खुशी यहाँ पे, तुम्हारा भ्रम है। नहीं डैड। संकल्प, खुशी नहीं है यहाँ। सब इंतजार कर रहे हैं, चल कर चल। चलो बेटा चलो। संकल्प, क्या हुआ बेटा? करुणा बहू? कुछ नहीं माता जी, चलिए घर चलते। हाँ चलो 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 बेटा, आप राजेंद्र बेटा। जी माता जी, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। करुणा बहू, खुशी के इस तरह अचानक चले जाने से हमारे संकल्प के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। उसके मन पर लगे इस प्यार के घाव को तुम्हारी ममता का मलहम ही भर सकता है। तो जाओ बहू, संभालो अपने बच्चे को। जी माता जी। सुजाता बहू जी, मैं चाहूंगी कि तुम सिमर के साथ कुछ समय बिताओ। यहाँ ससुराल में तुम ही उसकी माँ की जगह हो। उसे अच्छा लगेगा। बीती बातों को भुलाकर उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। कहने का मतलब ये है कि उसे समझाओ बहू कि अपने और प्रेम के जीवन में आई इस कमी को पूरा करने के लिए उसे फिर से एक बार माँ बनने के बारे में सोचना होगा। जी। माता रानी, मेरे परिवार को इस संकट की घड़ी से उबारिए। माँ आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने वहां खुशी को देखा था सच में। संकल्प, जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो वो हमें हर तरफ नजर आता है। और शायद इसीलिए मंदिर में भी तुम्हें। नहीं, मैंने खुशी को अपनी आंखों से देखा था। ठीक है बेटा, जब तुम इतने विश्वास से कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। लेकिन संकल्प, खुशी ये घर अपनी मर्जी से छोड़कर गई है। और तुम देखना, वो अपनी मर्जी से घर वापस भी आ जाएगी। माँ, हमें उसके बगैर नहीं रह सकता। ये क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है आप लोगों ने? अरे नहीं चाहिए मुझे दूसरा बच्चा। ये देखो आजकल बच्चे की रेट लगाए हुआ। अरे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हमारी जिंदगी रुक जाएगी?
मैं तुम्हारे और प्रेम के दुख को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ बेटा। लेकिन इस दुख से बाहर निकलने का एक रास्ता है। तुम्हारा फिर से मां बनना। माँ जी, इस हादसे का इतना गहरा असर प्रेम जी पर भी पड़ा है। ये इस बात का एहसास मुझे आज हुआ। ऐसे में उनसे इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। मां हूं मैं प्रेम की, उसके दिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो उसका बर्ताव है ना सिमर, वो सिर्फ अपने अंदर के दुख को छिपाने का एक जरिया है बेटा। देख लेना तुम, एक बार उसे फिर से तुम्हारी मां बनने की खबर मिलेगी ना, तो उसकी मुस्कान वापस लौट आएगी। तुम्हें तुम्हारा प्रेम वापस मिलेगा सिमर। मैं नहीं चाहता सिमर कि आपको पता चले कि आप कभी मां नहीं बन सकते। इसलिए मैंने खुद बच्चा होने के लिए मना कर दिया।
मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। माँ जी, आप सब लोग सही कह रहे थे। प्रेम जी की खुशियों को वापस लाने का एक ही रास्ता है। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मैं दोबारा माँ बनूंगी। सच? सुबह सुबह कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने सिमर। माताजी सुनेंगी ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। माँ, क्यों ना हम इस बारे में एक बार डॉक्टर की भी सलाह ले ले। इससे सावधानी भी रहेगी और सिमर का रेगुलर चेकअप भी होता रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन इस बार सिमर के साथ मैं खुद हॉस्पिटल जाऊंगी। हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। एक्सक्यूज मी। यस मैम। हमें डॉक्टर सरोज से मिलना है। सॉरी मैम, डॉक्टर सरोज अचानक छुट्टी पर चली गई। ये तो बहुत मुश्किल हो गई। क्या बात है सिस्टर? जी दरअसल हम डॉक्टर सरोज से मिलने आए हैं। ये मेरी बहू है सिमर भारद्वाज। इनके रिपोर्ट्स लेने हैं। एक्चुअली रिपोर्ट्स तो डॉक्टर सरोज के ही पास रहती हैं। उसके लिए आपको फिर किसी दिन आना पड़ेगा। हाँ बेटा। माँ जी, मैं अभी आती हूँ। बैठिए आप। जी शुक्रिया। जी प्रेम जी। सिमर, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आप कहाँ हैं? वो प्रेम जी, मैं माँ जी के साथ मैं माँ जी के साथ बाजार आई हूँ। ठीक है सिमर, मैं शाम को आके आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जी। मुझे माफ कर दीजिए प्रेम जी, मैंने आपसे झूठ कहा। लेकिन अगर मैं आपको सच बता देती तो आप मुझे यहाँ आने नहीं देते। बस एक बार हमारा बच्चा हमारे पास वापस आ जाए तो मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मैं डॉक्टर सरोज से फोन पे बात कर सकती हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, उनसे बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर सरोज ही हमें बता सकती है कि मेरी बहू सिमर दोबारा माँ बनने के लिए तैयार है या नहीं। डॉक्टर सरोज ने अभी तक आपको बताया नहीं? मैं कुछ समझी नहीं। आप पेशेंट सिमर भारद्वाज की ही बात कर रही हैं ना, जिनका पिछले कुछ दिनों पहले मिसकैरेज हुआ था? जी। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक्चुअली उनकी रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रिपोर्ट में लिखा था कि सिमर का एक्सीडेंट होने की वजह से उनका गर्भाशय पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो कभी मां नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है।
आप जरा दोबारा चेक कर लीजिए ना प्लीज। देखिए, मुझे इस बात का बहुत ही दुख है, पर सच यही है कि सिमर कभी मां नहीं बन सकती। हे माता रानी, ये क्या हो गया? सिमर भी तो यही है, कहीं उसने ये बात। सिमर 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 कहाँ चली गई? सुनिए जी, आपने मेरी बहू को देखा है जो अभी अभी मेरे साथ आई थी, जिसने गेरुआ रंग की साड़ी पहनी थी? हाँ, वो अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर गई हैं। हॉस्पिटल के बाहर? इसका मतलब सिमर का एक्सीडेंट होने की वजह से उनका गर्भाशय पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो कभी मां नहीं बन सकती। ये क्या पागलपन है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सिमर 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 सिमर, कुछ तो बोल। हे माता रानी, कहीं सिमर ने डॉक्टर की बात सुन तो नहीं ली? वो जो फाइल दी थी साइन करने के लिए हो गई? और टेंडर की डेट कल है ना? ये क्या किया तूने? साइन राइट में करना था, तूने लेफ्ट में कर दिया। ध्यान कहाँ है तेरा? कहना क्या चाहते हैं आप कि काम में मेरा ध्यान नहीं? तू जानता है मेरा ये मतलब नहीं था। और बात क्या है? तुम आजकल इतने परेशान क्यों रहते हो? कुछ नहीं, और हो जाती है गलती। मैं इंसान हूं, कोई भगवान नहीं। प्रेम, प्रेम बात गलती की नहीं है। बात यह है कि मैं कुछ दिनों से तुझे बहुत परेशान देख रहा हूं। तू हमेशा खोया खोया रहता है। बात क्या है भाई, मुझे तो बता। कुछ नहीं सीधा, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं छोड़ सकता तुझे अकेला, कम से कम इस हाल में तो नहीं, जब मैं जानता हूं कि अंदर ही अंदर तुझे कुछ खाए जा रहा है। भाई हूं मैं तेरा, बड़ा भाई। बता प्रेम, प्रेम तुझे मेरी कसम। सिद्धार्थ, सिमर, सिमर क्या? सिमर कभी सिमर कभी मां नहीं बन सकती।
साहब आप दोनों को आज मीटिंग में जाना था, तो पूछने आए थे कि जाना कब है। मीटिंग के लिए कब निकलना है तुम्हें बता दिया जाएगा। जाओ अब। जी। 1 मिनट, अगली बार नॉक करके आना। जी सर। प्रेम, ये तो बहुत बुरी खबर है। पर प्रेम अगर सिमर को पता चलेगा तो वो तो टूट जाएगी। पर मेरे ख्याल से तुझे सिमर को बता देना चाहिए। सिमर को ये सच जानने का पूरा अधिकार है। बता दे उसे। हाँ सिद्धार्थ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे सिमर से इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए। ठीक है, आज रात मैं सिमर को सब सच बता दूंगा। तो ये है माजरा।